नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी दोनों चैनल्स के ऊपर। रेकी मास्टर मनीष शर्मा और स्पिरिचुअल जर्नी मनीष शर्मा नाम के 2 चैनल्स हैं, जिसमें रेकी हीलिंग फ्री 1 लेवल, मेडिटेशन, 7 चक्रा ओपनिंग, जागरण, कुंडलिनी जागरण, मंत्र साधना, अध्यात्म के हर पहलू को, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, इत्यादि इत्यादि हर जानकारी दोनों चैनल पे दी और दोनों पे मैंने एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो में बताया गया था क्या होगा भविष्य में, और उसकी पहली जो बात बताई थी वो सच हुई 2 ही दिन बाद। 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कैसे शुरुआत, जो प्रकृति में ऐसे कुछ नियम मिल रहे हैं, ऐसे संकेत मिले कि प्रकृति पे आने वाला समय बहुत भारी, बहुत बुरा होगा। फिर उसमें से एक जो मैंने संकेत बताया था वो आज सच हुआ, और आज खबर आ रही है कि सूर्य का एक केंद्र, एक थोड़ा हिस्सा टूट के अलग हो गया। मैंने परसों ही कहा था, शायद 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले ही कहा था कि सूर्य की तरफ से पहली घटना होगी जब सूर्य से ऐसा होगा कि उसमें से आग निकलेगी और वो धरती की तरफ आएगी, धरती पे आके कहीं टकराएगी, या धरती से या जल में चली जाएगी, समुद्र में। उसके बाद धरती कंपित होगी, जो दूसरा लक्षण, धरती पूरी तरह से वाइब्रेट करेगी, पूरी तरह कंपित होगी। तीसरा, जलप्रपात होगा भयंकर रूप से, कितना भी हो सकता है। वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि लोग डर जाएं, लोग नेगेटिविटी में चले जाएं। वीडियो इसलिए बन रही है कि इससे बचाव क्या है, कैसे बचा जा सकता है। वीडियो इसलिए नहीं बन रही कि किसी का एंटरटेनमेंट करना है, किसी को डराना है, किसी को कुछ करना है। वीडियो इसलिए प्रकृति इस शरीर का माध्यम का उपयोग करके आप तक पहुंचा रही है कि कैसे आप बच सकते हैं इससे। क्योंकि जो भविष्यवाणी, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो कहा गया था 2 दिन पहले, उसमें से एक चीज पूरी हो गई। आज खबर आई कि सूर्य का एक केंद्र, एक हिस्सा टूट के अलग चला गया। तो मैंने 2 दिन पहले जो कहा था कि सूर्य की तरफ से पहल होगी, वहां से अग्नि आएगी, आकाश की तरफ से कुछ खगोलीय घटना होगी जो धरती की तरफ आएगी। कब आएगी वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो इशारे होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते जैसे आमने सामने कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। इशारों में जो कुछ प्रकृति कहती है उसको डीकोड करना पड़ता है, उसको प्रकृति की समझ का उपयोग करके ही, अपनी ही समझ से व्यक्ति डीकोड नहीं कर सकता। वहीं से एक तरह से जो कनेक्शन परमात्मा देता है उसी के द्वारा वो डीकोड होता है। कब होगा अगला, क्या होगा, वो मोटी मोटी चीज दोबारा बता दी। धरती का कंपित होना, जितने भी जंगली पशु जानवर हैं, शहर गांव छोड़ के बिल्कुल उस टाइम से एक थोड़ा सा टाइम पहले ही या कुछ घंटे पहले जंगल छोड़ के शहरों की तरफ भाग जाएंगे, बाहर की तरफ भाग जाएंगे, गांव शहरों में निकल जाएंगे। जल प्रपात होगा, चारों तरफ जल ही जल उखड़ जाएगा। चाहे जो जमी हुई है अंटार्कटिका की बर्फ वो पिघल जाए या कुछ और हो, अब प्रकृति का कोई नहीं जानता। प्रकृति के बस साइन होते हैं। हम बच सकें उन नेगेटिव घटनाक्रम से, बचने का क्या तरीका है। जब किसी के साथ कोई नेगेटिव घटना होनी होती है, अब प्रकृति की दूसरी जो वो आप तक मैसेज पहुंचाना चाहती है, ये कि जब किसी के साथ कोई नेगेटिव घटना घटने वाली होती है तो 6 महीने पहले उसके जो ग्रह विपरीत होते हैं, उल्टे ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा उसके आभा मंडल में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले यह घटनाक्रम शुरू हो जाता है। बचाव क्या है, बचाव के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो आपको बचाव के लिए ही है, और 100% बचाव हो जाता है। कम से कम 99% तो समझें, यदि आप इसको अच्छे से समझ के फॉलो कर लेंगे, क्योंकि आपकी बचाव के लिए ही प्रकृति ये सब उपाय करती है। जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत में जाके कौरवों को बार बार समझाया, विनाश होगा विनाश होगा, नहीं समझे तो अंत में वो सब पूरा हुआ। तो देखिए, प्रकृति में ये जो घटनाक्रम होती है ये वैसे ही होती है जैसे कोई किसान है, वो अपने खेत को वहां पे गेहूं चावल धान लगाता है, और जो
अनवांटेड वहां पे उग आते हैं जो यूज के नहीं हैं, घास फूस सबको हटा देता है। प्रकृति में जो लोग उसके सहयोगी, उसके लिए सहायक, उसके लिए अच्छे साबित नहीं होते, उस सबको प्रकृति हटा देती है। जो दूसरों के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है, केवल उसी की रक्षा सुरक्षा होती है। जैसे सीप के अंदर मोती की रक्षा होती है, वैसे प्रकृति उनकी रक्षा करती है। तो पहली बात, आप पूरी प्रकृति के लिए जितने हेल्पफुल होंगे, प्रकृति उतनी गहराई से आपकी रक्षा सुरक्षा करती है। पूरी गहराई से रक्षा सुरक्षा करेगी, हर तरफ से रक्षा करेगी। यदि प्रकृति के लिए आप पेड़ पौधों को ध्यान देना शुरू कर दें, जितने हो सके, क्योंकि और कुछ नहीं किया जा रहा, प्रकृति को नोचा जा रहा है, खाया जा रहा है। एक व्यक्ति जेब में रुमाल नहीं रखता, जहां जाता है वो कहता है टिश्यू दे दो मेरे को, जो कि हरे पेड़ को काट के ही बनते हैं। प्रकृति का दोहन, हर जगह जगह पे पेड़ को काटो, ये करो वो करो, कुछ हमने नहीं छोड़ा। बचाव के लिए, प्रकृति के सहयोगी होने के लिए धरती के ऊपर जितने आप पेड़ लगा सकें अभी से लगाने शुरू कर दें। आने वाले समय में ऐसा संकेत है कि बहुत भयंकर रूप से हमें पेड़ों की जरूरत पड़ेगी, जो भी मनुष्य जाति है। हालांकि सबसे सेफ जोन भारत ही लग रहा है, जहां पे सबसे कम नुकसान होगा। बहुत सारे एरिया वहां पे तो शायद उल्टा पुल्टा ही सब कुछ हो जाए, बहुत सारे देश खत्म ही हो जाए, ऐसा आभास है। तो दूसरा आप करेंगे क्या? प्रकृति के लिए जितने सहयोगी होंगे, और आप पाठ भजन में जुट जाएं आज से ही। क्योंकि जब किसी के साथ कोई नेगेटिव घटनाक्रम होने वाली है तो 6 महीने पहले सारे ग्रह उसके ऊपर अपना नेगेटिव प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव प्रभाव उसके ऊपर आना शुरू होता है, उसके आभा मंडल में आता है, धीरे धीरे सरक के उसके 7 चक्रों में बैठ जाता है। तो जब 6 महीने बाद वो समय आता है उस व्यक्ति के विनाश का समय, तो उसकी बुद्धि उल्टा काम करती है। उसी को हम कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जिसके साथ उल्टा होना होता है वो जानबूझ के कुएं में छलांग लगा देगा। वो जानबूझ के ऐसा काम करता है कि उसके साथ उल्टा हो जाए। वो जानबूझ के ऐसा काम कर लेगा गलती के साथ, किसी भी तरह से उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है ग्रहों की नेगेटिव ऊर्जा के कारण। उसकी बुद्धि भ्रम के कारण कुएं में छलांग लगाएगी, आग में छलांग लगा देगी, वो काम करेगी जो नहीं करना है, वहां जाएगी जहां पे नहीं जाना है। इसका बचाव यही है कि यदि आप अध्यात्म में जुड़ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आप रोज 1 घंटा पाठ करना शुरू कर दें, मंत्र जाप करना शुरू कर दें, उससे क्या होगा, एक व्यक्ति भी घर में करेगा, सबके आभा मंडल का कल्याण होगा। जहां पे मंत्र जाप पाठ पूजा होती है, वहां पे एक वाइब्रेशन, स्वच्छ पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है, वो हर एक के आभा मंडल को शुद्ध करती है। तो यदि किसी के साथ ऐसा होना है तो जो नेगेटिव ऊर्जा ग्रहों की उसके ऊपर आएगी, मंत्र जाप के साथ वो रोज की रोज शुद्ध होती जाती है, फिल्टर होती है। तो आपके चक्रों तक वो नेगेटिव ऊर्जा पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे में जब नेगेटिव ऊर्जा किसी के चक्रों तक पहुंच नहीं पाती, तो जिस समय कुछ नेगेटिव बड़ा चाहे छोटा घटनाक्रम होने वाला हो, वो व्यक्ति कुदरत के द्वारा ऑटोमेटिकली इस तरह से सेफ हो जाएगा। या तो उसको कहीं परिवार समेत उठा के किसी दूसरी जगह पे भेज देगी, या जहां पे नुकसान होने वाला है वहां से चाहे उसको मार के, चाहे पीट के, चाहे प्रेम से, चाहे किसी भी तरह से वहां से उसको हटा देगी, ताकि उसका बचाव हो जाए। बचेंगे तभी जब आभा मंडल में हमारे भीतर स्वच्छ पॉजिटिव ऊर्जा होगी। पॉजिटिव ऊर्जा से अपने आप को भरने के लिए एक ही चीज है, अध्यात्म के साथ जुड़ना। वो आप आज से ही करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब जो कुछ मैंने बातें कही हैं, मैं भगवान नहीं हूं, परमात्मा के संकेत, प्रकृति के संकेत होते हैं, उनको समझना पड़ता है। उसी को डिकोड करके आपको कहा जाता है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के आधार पे कहते हैं, कुछ बड़े बड़े ऐसे साधक हैं वो आगे तक कई युगों का देख लेते हैं, उनको बोलने का ऑर्डर ही नहीं होता, या वो बहुत लिमिट तक का लोगों को बता पाते हैं। प्रकृति ने जिससे जैसा काम लेना वैसा उससे करवा लेती है। तो आप क्या करेंगे, यदि आप अध्यात्म में जुड़ जाएंगे, जो स्वच्छ ऊर्जा बनेगी वो आपको प्रोटेक्टेड रखेगी। चाहे कुछ भी होने वाला हो, चाहे वो आज, चाहे कल, चाहे कुछ महीने या सालों बाद, जब एकदम से हो जाएगा तब आपसे कुछ भी नहीं होगा। एकदम से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना तो आप अपनी ऊर्जा को स्वच्छ कर पाएंगे, ना चक्रों को, क्योंकि इस काम में जो ग्रहों की इतनी मारू ऊर्जा आ जाती है वो एकदम से हटती नहीं। फिर उसके लिए पहले से इंतजाम करना पड़ता है। और ऐसे मैंने बहुत बार देखा है
यदि किसी के साथ बुरे से बुरा होने वाला है वो भी बच जाता है, यदि वो अध्यात्म में जुड़ा हो और प्रकृति के लिए, दूसरों के लिए जितना सहायक हो सके वो होने की कोशिश करे। यही बचाव का एकमात्र माध्यम है। धन्यवाद।